जय श्री राम। देवताओं, संतों व दुष्टों की वंदना के पश्चात संत तुलसीदास जी प्राणी मात्र की वंदना करते हैं। स्वेदज, उद्भिज, अंडज तथा जरायुज चारों प्रकार के जीव तथा उनकी 84 लाख योनियां जो पृथ्वी, जल, आकाश में रहती हैं, इन सब से भरा ये सारा जगत तुलसीदास जी को सीताराम में प्रतीत होता है। जितने जड़ चेतन इस जीव जगत में हैं, उनको श्री तुलसीदास जी हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मेरी बुद्धि बहुत नीच है और चाह बड़ी ही ऊंची और सुंदर है। चाह तो है मेरी अमृत पाने की, पर इस जग में छाछ भी नहीं मिलता। मेरी डिठाई को सज्जन क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचन मन लगाकर सुनेंगे। जैसे बालक तोतली बात कहता है तो माता पिता प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु दुष्ट जन जो निर्दय और कुटिल और खोटे विचार वाले हैं तथा जो प्राय दोष रूपी भूषण को धारण करने वाले हैं, वो तो हंसेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं, मेरा भाग्य छोटा है और अभिलाषा बहुत बड़ी है, परंतु एक बात का विश्वास है कि संत जन उसको सुनकर सुख पाएंगे और दुष्ट जन हंसी करेंगे। दुष्टों के हंसने से तो मेरा हित ही होगा, क्योंकि कोय तो कोयल के कंठ को कठोरी कहते हैं। जैसे हंस को बोगुला और पपीहे को मेंढक हंसता है, इसी प्रकार मलिन आत्मा वाले दुष्ट जन निर्मल वचन को हमेशा हंसते ही हैं। प्रभु के चरणों में न तो जिनकी प्रीति है, न जिनकी बुद्धि अच्छी है, उनको यह कथा सुनकर फीकी ही लगेगी। जिनको श्री भगवान विष्णु और महादेव जी के चरणों में प्रीति है और बुद्धि कुतर्की नहीं है, उनको श्री राम जी की कथा मीठी लगेगी। धुआं भी अगर इस साथ सुगंधित होने से कड़वापन छोड़ देता है। मेरी कविता तो भद्दी है, परंतु उसमें एक वस्तु राम तथा उत्तम है और जगत में मंगल करने वाली है। जो अद्वितीय, इच्छा रहित, निराकार, नामहीन, अजन्मा, सच्चित आनंद और परम धाम है तथा जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, वही भगवान अवतार लेकर अनेक लीलाएं करते हैं। वह लीला केवल भक्तों के निमित्त है। प्रभु परम दयालु, शरणागत प्रेमी है, जिनकी भक्तों पर ममता व प्रीति है। जिन पर एक बार कृपा कर दी तो उन पर कभी वो परोध नहीं होते। मैं वाल्मीकि जी के चरणों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो कि खरदूषण की कथा से संयुक्त होने पर भी कोमल, सुंदर और दोष रहित है। मैं चारों वेदों को प्रणाम करता हूँ, जो भव सागर से पार होने के लिए सबसे बड़ी नाव के समान है, जिनको श्री रामचंद्र जी का निर्मल यश वर्णन करते हुए सोपन में भी क्लेश नहीं होता। फिर मैं सरस्वती जी और गंगा जी को प्रणाम करता हूँ। दोनों पवित्र मनोहर चरित्र वाली हैं। एक तो स्नान व पान से पाप हर लेती हैं और दूसरी पढ़ने सुनने से अज्ञानता को हर लेती हैं। इसके पश्चात शिवजी और पार्वती जी को प्रणाम करते हुए वे आग्रह करते हैं कि मेरी कविता शिवजी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारों सहित चंद्रमा से रात्रि होती है। जो ये कथा प्रेम सहित सुनेंगे, कहेंगे और ध्यान देकर समझेंगे, वे श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी और कलयुग के पापों से रहित होकर सुंदर मंगल के भागी होंगे। जय श्री राम।